भाई साहब ने मीठी मीठी बेइज्जती की है, महसूस भी हुई है। भाई ठीक है मिठी मिठी ने कीती बिस्ती है सारी अपनी ते ठीक ठाक कीती है। मिठी मिठी ते करिए कि चल थोड़ी जी किते रिस्पेक्ट भी कीती होवे, रिस्पेक्ट दूर दूर तक नजर नहीं आई। उन्हें अपनी कीती यार ठीक ठाक कीती है ते झंझोड़ दिता अपनी। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो मेरे साथ बैठे हुए हैं पाकिस्तान के होस्ट, आपके दोस्त हाफिज भाई जान। मैं हूं आपका भाई जज भाई दोनों आ रहा। और आज हम जिस वीडियो में बात करने वाले हैं, वीडियो के मतलब बताएंगे आपको हाफिज भाई। वीडियो है जी पाकिस्तान इकोनॉमी बस पानटेड़ा बस। पानटेड़ा। तो जो भी है जी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो होने वाली है बड़ी खास। तो आओ वीडियो देखें। दोस्तों, धरती पर अगर कोई बुरे काम करता है तो उसे ये कहा जाता है कि नरक जाओगे, और अगर कोई नरक जाकर भी बाज नहीं आता तो उसे ये कहकर धमकाया जाता है कि अबे सुधर जाओ वरना पाकिस्तान जाओगे। आर यू कॉमेडी मी? इससे हुआ ये कि पाकिस्तानियों ने भी नर्क जाने की धमकियों से डरना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि जैसी जिंदगी में वो पाकिस्तान में जी रहे हैं, उसके बाद नर्क में भी उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं रौनक पंतंत्र में आपका स्वागत है। आज से T20 लीग चालू है और माई 11 सर्कल ऐप वाले सेकंड प्राइज में 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। जब सेकंड प्राइज में 1 करोड़ है तो सोचो फर्स्ट प्राइज कितना बड़ा होगा। बहुत बड़ा। इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के बारे में जब भी मैं कोई मजाक करने की सोचता हूँ तो मुझे मेरी फटी हुई बनियान याद आ जाती है। वो बनियान जिसे पहले 3 साल तक मैंने पहना, फिर उसे पहनकर मेरा छोटा भाई स्कूल गया, फिर जब वो बनियान पुरानी हो गई तो मम्मी ने उससे घर पे पोंछा लगाया, पोंछा भी जब पुराना हो गया तो पापा ने उससे अपना स्कूटर साफ किया, और आज जब वो बनियान चीथड़ा चीथड़ा हो चुकी है, उसका एक एक धागा निकल चुका है, रेशा रेशा अलग हो चुका है, तो मैं सोचता हूँ कि इस बेचारी का अब क्या ही किया जाए। बर्बाद पाकिस्तान पर अब मैं जब कोई जोक बनाने की सोचता हूँ तो मुझे मेरे उसी फटी हुई बनियान की याद आ जाती है, और मैं सोचता हूँ कि इस नंगे की अब क्या ही इज्जत उतारी जाए। नहीं, आप मेरी तरफ से भाड़ में जाएं। मगर बात यही खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। सवाल ये है कि ये बनियान फटी कैसे। एक वक्त जो पाकिस्तान भारत से आगे हुआ करता था, जिसकी जीडीपी से लेकर पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा हुआ करती थी, आज उसकी भारत से तुलना करना तो दूर, कोई एक सेंटेंस में दोनों देशों का अगर नाम भी ले लेना तो लोग नाम लेने वाले को बुर्ज खलीफा के एंटीना की नोक पर मुर्गा बना देते हैं। उसकी जुबान को टॉयलेट क्लीनर से साफ किया जाता है और उसको 3 बोतल हार्पिक से गरारे करवाए जाते हैं, और तो और लस्सी का बोलकर उसे फेविकॉल पिला दिया जाता है ताकि हमेशा के लिए उसकी जुबान बंद हो। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। तो आज के फनतंत्र में हम उसी कंगाल पाकिस्तान को अपने लाफ्टर और पंचेस से मालामाल कर देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि एक टाइम पर भारत से आगे रहने वाला पाकिस्तान कैसे आज टीवी चैनलों के आईक्यू से भी नीचे जा चुका है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू करें। दोस्तों, यूं तो पाकिस्तान ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से बर्बाद है, मगर इस वक्त वहां जो महंगाई की हालत है उसने पूरे देश की श्रीलंका लगा रखी है। वहां चीजों के रेट बताऊं तो आपके शरीर के हर छेद से धुआं निकलने लगे। रमजान के इस पाक महीने में पाकिस्तान में केले 500 रुपए दर्जन मिल रहे हैं, मतलब 40 रुपए का एक केला। मतलब खुद केला इतना महंगा हो गया है कि वो अकेला ही रह गया है और उसे कोई खरीदने को तैयार नहीं। 1 किलो अंगूर 1600 रुपए किलो हो गया। मेरे जैसा आदमी तो खाते खाते 3-4 अंगूर ऐसे ही नीचे गिरा देता है, और मेरा मानना है कि अगर अंगूर इतना महंगा हो जाए ना तो उसे किलो के हिसाब से नहीं, पीस के हिसाब से बेचना चाहिए कि भैया 100 रुपए के 3 दाने अंगूर बांध दो। इसके अलावा 1 दर्जन अंडे 250 के हो गए, 1 किलो प्याज 150 का हो गया, और 20 किलो आटा 2500 का हो चुका है। भाईजान 32-33 का हो गया यार। समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में सामान बिक रहा है या उसका ऑक्शन हो रहा है। मतलब जितने महंगे पीएसएल में खिलाड़ी नहीं बिक रहे हैं, उससे ज्यादा महंगी तो पाकिस्तान में आटे की थैली होगी। कुल मिलाकर सही बात है। महंगाई का हाल ये है कि आम आदमी तो छोड़ो, 2 दिन पहले महंगाई से परेशान होकर खुद महंगाई डायन ने कुएं में कूदकर अपनी जान दी, और महंगाई इतनी ऊपर जा चुकी है कि उसके ऊपर चढ़कर शहबाज शरीफ माउंट एवरेस्ट पर अपना कच्चा सुखा आए, बशर्ते उनका कच्चा अब तक बिक न गया हो। वैसे हमारे पड़ोसियों के पास अगर माई 11 सर्कल ऐप होता तो शायद उनका कोई फायदा हो सकता था, लेकिन आपका फायदा होना शुरू हो गया। कैसे? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो। आज से T20 लीग चालू है। मेगा कॉन्टेस्ट में सेकंड प्राइज में 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं माई 11 सर्कल ऐप वाले। सोचो, जब सेकंड प्राइज 1 करोड़ है
तो पहला प्राइस कितना बड़ा होगा ब्रो? कितना बड़ा यही नहीं, होगा? आपके पास मौका है 1 रुपए में आईफोन जीतने का। और याद रहे ये कॉन्टेस्ट सिर्फ आज के मैच के लिए है और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स यानी आप लोगों के लिए है और सिर्फ मेरे दिए गए लिंक से ही वो एक्टिवेट होगा। इसलिए आपके पास मौका है डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके माई इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड करने का और 1500 का बोनस कैश, मेरा कूपन कोड रौनक20 लगाओ और पहले डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा रियल कैश पाओ। डाउनलोड वाह, नाउ। वाह, तो आगे आगे आओ। जाओ तो जानते जाओ। अच्छा, आगे उधार वापस न करने को लेकर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि पर्सनल लोन वाली स्वीटी ने भी शहबाज शरीफ का फोन उठाना बंद कर दिया। शहबाज शरीफ की इमेज इतनी खराब हो चुकी है कि अगर वो किसी वर्ल्ड लीडर को फोन भी करते हैं तो सामने से वो हेलो बाद में बोलता है, पहले ये कहता है कि देख भाई पैसा तो तुझे एक नहीं मिलेगा, कोई और काम हो तो बता। और मजे की बात यह है कि शहबाज शरीफ को कोई और काम होता तो है नहीं, तो वो फोन भी काट देते। हालत यह है कि पिछले साल पाकिस्तान में आई बाढ़ के बाद उसे 16 अरब डॉलर की जरूरत थी, मगर अमेरिका से लेकर चीन तक कोई भी पाकिस्तान को गधा मानने के बावजूद उसे घास डालने को तैयार नहीं। आखिरकार शहबाज शरीफ ने हाथ की नस काटने की धमकी दी तो सऊदी अरब, चीन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने कुछ करोड़ डॉलर का चंदा करके पाकिस्तान के कटोरे में डाले, तब जाकर 9 अरब डॉलर इकट्ठा वो भी नहीं हुए। मिले। इसके बाद पहली फुर्सत में शहबाज शरीफ बिजली का बिल और दूध वाले का बिल भरा है। पाकिस्तान की उधारी का हाल यह है कि आज उस पर 100 अरब डॉलर का कर्ज है, जिसमें से उसे हर साल 20 अरब डॉलर पैसे वापस करने हैं। मगर हालत यह है कि उन उधार के पैसों को वापस करने के लिए भी कोई उसे उधार देने को तैयार नहीं। अमेरिका और यूरोप में रह रहे पाकिस्तानियों ने पिछले 2-4 सालों से अपने मुल्क में पैसा भेजना भी बंद कर दिया। आज पाकिस्तान पाई का मोहताज हो गया है। हकीकत यह है कि पिछले साल हिंदुस्तान की तरफ से गलती से पाकिस्तान में एक मिसाइल चली, और कोई देश होता तो इसकी शिकायत करता, भारत से युद्ध लड़ लेता, मगर पाकिस्तान ने चूं तक नहीं की और चुपचाप उस मिसाइल का लोहा कबाड़ी वाले को बेचकर खा गया। पिछले साल अमित शाह जी ने एक जूता उठाकर पाकिस्तान में फेंका था, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि हिम्मत है तो दोबारा फेंक कर दिखाओ। शाह जी ने दूसरा भी फेंक दिया। इसके बाद शहबाज शरीफ दोनों जूते बाजार में 100 रुपए में बेचकर आधा किलो प्याज ले आए। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? मगर यह भी सच है कि पाकिस्तान हमेशा से इतना बदहाल नहीं था। हकीकत तो यह है कि 60 के दशक तक पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 83 डॉलर थी और भारत की 82। 1990 तक भारत और पाकिस्तान दोनों की पर कैपिटा जीडीपी 370 डॉलर थी। वाह। वहीं 2021 आते आते भारत और पाकिस्तान की जीडीपी का अंतर आईपीएल और पीएसएल की कमाई जैसा हो गया। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है और पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी अनर्थव्यवस्था। भारत का विदेशी भंडार 600 अरब डॉलर के आसपास है और पाकिस्तान के विदेशी भंडार में ना पूछो। 13 रुपए और 100 ग्राम धनिया है। इनके पास इंपोर्ट करने के लिए 1 महीने का पैसा भी नहीं है। घर पर 2 मेहमान भी आ जाए ना तो खुद शहबाज शरीफ को चाय के लिए दूध लेने भारत आना पड़ता है। 1960 तक भारत का विदेशी भंडार पाकिस्तान से 2 गुना ज्यादा, आज 200 गुना ज्यादा। आज डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया 82 और 1 डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया 282। और इससे पहले कि ये सुनकर कोई पाकिस्तानी चप्पल पहनकर नीचे से आधा किलो बूंदी ले आए, उन्हें मैं ये बता दूं कि डॉलर के मुकाबले रुपया ज्यादा होना गर्व का नहीं, शर्म का, लानत का और जलालत का विषय। अब चप्पल उतारो और दोबारा बेड पर लेटकर ये वीडियो कंटिन्यू करो। बेड पे ही बैठे हैं यार, बात करते हैं, कैसे पता चला? ये सच है बड़ी कि आजादी शर्म के वाली बाद बात दोनों बेइज्जती मुल्कों हो ने रही है अपना ना। सफर एक कोई बात कृषि नहीं, प्रधान बर्दाश्त देश के करो। तौर पर शुरू किया। ताड़ियां तो 80 नहीं के दंगे। दशक तक दोनों ही देशों की इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन नहीं आया था, मगर यहीं से ब्रेकअप करने वाले आशिकों की तरह दोनों देशों के रास्ते जुदा गए। भारत देखते ही देखते आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बन गया और वहीं पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन जैसों का ननिहाल बनता गया। हमने दुनिया को क्या नहीं दिया? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ट्विटर जैसी तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ दिए। और पाकिस्तान ने दुनिया को क्या दिया? लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे समाज सेवी संगठनों के कार्यकर्ता दिए। हमने दुनिया को सुंदर पिचाई और सत्य नाडेला दिए और पाकिस्तान ने दुनिया को हाफिज सईद और कसाब जैसे महारत्न दिए। इससे हुआ यह कि दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी मुल्क वहां क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं है। असल जिंदगी में तो छोड़ो, कोई भी इज्जतदार देश उससे फेसबुक पर भी दोस्ती करने को तैयार नहीं है। देखते ही देखते उसकी इमेज उस उठाई गिरे जैसी बन गई जो पांव छूने के बहाने आपकी चप्पल चुरा लेता है, आपका ध्यान हटते ही आपका बटुआ मार लेता है, आपकी सब्जी वाली थैली में से लहसुन चुरा लेता है। वो ऐसा पड़ोसी बन गया जिसके बच्चों के साथ कोई खेलने को तैयार नहीं हुआ। हालत यह है कि भारतीय जड़ों को भूलकर खुद को अरब मुस्लिम मानने वाले पाकिस्तानियों को आज कोई अरबी सब्जी खिलाने को तैयार नहीं है। उधार देना तो दूर, सड़क पर कोई उनको साइड देने को तैयार नहीं है।
और वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का कितना भी ख्वाब क्यों ना पाल लें, सच यही है कि पाकिस्तानी जब विदेश में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना तो खुद को हिंदुस्तानी बताते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि खुद को पाकिस्तानी बताने पर कैसी इज्जत मिलेगी। दुनिया में किसी भी कौम के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या ही होगी कि वो घर से बाहर जाकर ये ना बता पाए कि वो किस देश से है। ये तो वही बात होगी कि अपने बाप के कर्मों की वजह से किसी बच्चे को दुनिया को ये बताने में शर्म आ जाए कि वो किसकी औलाद है। तो ये है इस मुल्क की हकीकत। और ये बात करते हैं कश्मीर की, लाल किले पर इस्लाम का झंडा फहराने की बात करते हैं। झंडे का तो पता नहीं मेरे दोस्त, मगर पाकिस्तान में जो हालात हैं, कोई शहबाज शरीफ के पिछवाड़े में डंडा घुसाकर कहीं उनको ही इस्लामाबाद की किसी छत पर न फहरा दे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बाकी पाकिस्तान की लानत मलानत में आज इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरी तरफ से कोई कमी रह गई हो तो जी ये बड़ी बेशर्म वीडियो थी जिसने हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी किया है। ठीक है, कई ऐसे फैक्ट थे जिन्हें हमें सीरियसली बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें कुछ ज़्यादा खुश होने वाली तो बात नहीं थी। ठीक है, भाई साहब ने मीठी मीठी बेइज्जती की है, महसूस भी हुई है। भाई ठीक है। मिठी मिठी ने उन्हें कीती बिस्ती है सारी अपनी ते ठीक ठाक कीती है। मिठी मिठी ते करिए कि चल थोड़ी जी किते रिस्पैक्ट भी कीती होवे, रिस्पैक्ट दूर दूर तक नजर नहीं आई। उन्हें अपनी कीती यार ठीक ठाक कीती है ते झंझोड़ दिता अपनी गवर्नमेंट ਨੂੰ कि दस कि ਅਸੀਂ एक वक्त ऐसा सी कि पाकिस्तान इंडिया तो अगे आए एक वक्त ऐसा मसला आया सी कि उਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। एक वक्त फिर मनहूस होया तू ਜਦੋਂ जम्मिया उਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ। नहीं पहले तू जम पे आ, मैं लेट होया। मैं तो गल नहीं करन दिया मैं नहीं। अपनी भाई मैं तो है ही नहीं अगे भी तू बोलिया कि उਦੋਂ मैं मैं जम्मिया सीरियस कह रहा हूँ भाई, तब तो हम थे ही नहीं जब ये इतना अच्छा हालात है पाकिस्तान के, हमने तो देखे ही नहीं ना बस भाई। वो गल सही है जब जो से तो- हमने देखे जो तो- बुरे हालात ही देखे। बाकी जे भाई मेरे से बड़े हैं, ये- शायद इन्होंने कुछ देखा हो, ये ये आपको बता सकते हैं। चले ये- कैरी ऑन। अच्छा हुन मेरी गल तो सुन लो, गुस्सा ना करो। भाई गल गुस्सा सुन। करने कंध साडी ते की वज मजाल गई है। है, कंध ते वज गई है, और भाई, सुन लो। हम आपसे मैं क्यों ये गुस्सा करेंगे, आप क्यों मैं, परेशान मैं हो ये कह रहा हूँ कि वाकई इसने झंझोड़ दिया है हमारे। यकीन मानने के रियल में बहुत शर्म वाली बात है हम सब पाकिस्तानियों के लिए। बल्कि यार कहते ना चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मुकाम है भाई हमारे जान, लिए। हमारे पास पानी खरीदने के पैसे भी नहीं है। कि मैं ये करें तो क्या करें। कि ये कह रहा हूँ मैं कि यार देखें कि एक वक्त था 1990 की दहाई में कि हम बराबर पे थे। हाँ जी, आज 20-25 साल इन्ना बेड़ा गर्क हो गया, मिनट लाया जी। यार भाई जी मैं सही कह रहे हैं, अब 20-25 साल बहुत ज्यादा बेड़ा गर्क होया है। जे भाई पता क्या हुआ पाकिस्तान के साथ? ऐसा कुछ हुआ है कि पाकिस्तान पे समझ लो कि 100 रुपया कर्जा था, अब उसके पास 100 रुपया कर्जा उतारने के पैसे नहीं थे, और यार उसने मैं- उस कर्जे का कुछ वापस हमारी करने के बर्बादी लिए में- आगे से 20 रुपया उधार ले लिए, फिर हाफिज भाई नहीं, वो 100 का 120 हो हमारी गया। ना पाकिस्तान की ज्यादातर बर्बादी में हमारे मीडिया की किरदार है। और क्या है, मैं बता रहा हूँ मीडिया का कोई किरदार नहीं है सर, जो मैं गंदे बता हुक्मरान अब हैं। भाई मेरी बात सुन ले आप, अच्छा बात फिर वही कर देते हैं। और थोड़ा सा ये हिंदुस्तान का पाकिस्तान का मसला बनता था ऐसे ही, इधर से भी तुन वो ऐसे हो गया जी, वो हो गया जी। लोगों ने भाई जी अपना जो इन्वेस्टर थे, बड़े बड़े ठीक है ना बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर कर दी। आप बाहर को निकलना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान के लाद भाई इन्वेस्टमेंट कैसे होती है तू मुझे बता बात तो देना। सुनो। जब देश में अमन होगा, स्टेबल होगा देश, ठीक है, आपकी करेंसी स्टेबल होगी, फिर इन्वेस्टमेंट तो होगी। स्टेबल होने नहीं ठीक दिया है। पाकिस्तान को। जब आपके देश में ना तो आपका देश स्टेबल है, देश में पिछले 10-12 साल दहशतगर्दी का ऐसा माहौल रहा, रोज धमाके, ये तो अल्लाह का शुक्र हाँ, है। ये तो 4-5 साल हो गए हम सुकून से हैं, ठीक अकेला है, काफी बेहतर है, अकेला ठीक इंडिया है। ही जिसकी वजह से दहशतगर्दी जो थी। आ रहा था, किसी ने नहीं आना था भाई। हाफिज भाई मैं ये कह जिसने रहा आना हूँ उसने अपना पैसा बर्बाद करना है। कि अकेला इंडिया ही नहीं है कि जिसने दहशतगर्दी का सामना किया है। पाकिस्तान तकरीबन 30 सालों 40 साल से दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। भाई ये 1980 के बाद ही हुआ ना, जब हम शामिल हुए अमेरिका की जंग में, तो रूस क्यों की हुए? जंग में, ये ठीक हमने है? किया शामिल। भाई शामिल हुए ना, हम शामिल हुए हम नहीं शामिल हुए, आप शामिल हुए होंगे। भाई। हमने तो कहा एब्सोल्युटली नॉट। किसने? हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा, Absolutely not तो कहा। हमारे पीएम ने भी कहा एब्सोल्युटली नॉट। बस कर दीजिए भाई, भाई, हम शामिल हुए, अफगानिस्तान की जंग में शामिल हुआ हमारा ये देश, तो हमने जिसकी करोड़ों वजह से अरबों डॉलरों का नुकसान करवाया। जिसकी वजह से हमें बेतहाशा नुकसान हुआ, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी शुरू होगी, ठीक है भाई। इंडिया इस चीज़ में न्यूट्रल रहा, उसको फ़ायदा मिला, ठीक है। उन्होंने जंग में शामिल होकर चंद पैसों की खातर हम
शामिल ਭਾਈ हुए, ਉਹਨੂੰ ठीक है। ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ हमने ਸੀ अपने इंडिया कर्जे ਨੂੰ? उतारने थे, हमें चांदे पैसे चाहिए थे, हमने कहा चलो शामिल हो जाते हैं, कोई फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा होने से डबल नुकसान हो गया, ठीक है। ट्रिपल। इंडिया देख लो, वो अपने आप को उन्होंने न्यूट्रल रखा, वो किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुए, ना रूस की तरफ ना अमेरिका की तरफ। वो अपने उनकी फॉरेन पॉलिसी जे भाई बहुत अच्छी है इंडिया की, सबसे बड़ा फ़र्क ये है, ठीक है। वो इसलिए हमें बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है और हमारे लिए शर्म का भी मुकाम है, और हमें अपने जो आने वाले वक्त के बारे में सोचना चाहिए। उसके बारे में हमें बहुत सोचो विचार की ज़रूरत है। उसके लिए हमें चाहिए एक काबिल, ईमानदार, बहुत अच्छा वो नहीं है, अभी नहीं आएगा फिनांस पाकिस्तान। मिनिस्टर, वो ठीक नहीं है। आएगा। जैसे आपको मिला था मनमोहन सिंह साहब, वो आए थे, ठीक है। जे भाई तेनू नहीं पता इंडिया ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ पीएम मोदी सरकार है तो अब कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया का? मैं फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, मोदी सरकार लगी और है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, 2-2.5 ਦੇ ਸਿਰੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ CEO ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ 2.5 ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, भाईजान ਤੁਹਾਨੂੰ कीड़े पै जाते ਅਸੀਂ हैं। नहीं सी आण पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कोई जितनी मर्जी अक्सरियत ले आए, जो अपोजिशन में बैठे हैं वो कहते हैं भाई कोई टाइम आए इसकी टांगें खींची रखें, इसको भगा दें बस। पाकिस्तान में कभी कोई हुकूमत 5 साल चली नहीं है, कोई चली भी है तो वो वज़ीर आज़म कोई 2.5 साल रहा, कोई 3 नहीं साल नहीं रहा। चली है 5 साल पूरे किते अच्छा, आ कौन सी? सरदारी साहब ने भाईजान मैं PM की हुकूमत कह रहा हूँ, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हमारा आज तक की तारीख में बता दो जिसने 5 साल पूरे किए हों। जरदारी की हुकूमत में गिलानी 3-3.5 साल बाद फारग, राजा परवेज अशरफ बन गया, ठीक है। फिर नवाज शरीफ की हुकूमत आई, वो भी 3 साल बाद फारग, ठीक है। इमरान खान साहब आए ना, वो भी 3 साल बाद फारग। जेड़ा आंदा 3 साल बाद फारग। 1947 से लेके 2023 तक हमारे अपने ही रोले नहीं मुक रहे हैं मुल्क में से। हाँ जी, हम खुद व खुद एक दूसरे के हाथों जलील हो रहे हैं। आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो। आप दुआ करें कि हमारे पाकिस्तान के भी हालात बदलें, हम भी इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आए कि इंडिया को क्रॉस करें। फिर हम करेंसी में। आपको दिखाएं हमारे इधर देखें LCD बिक रही है 350 में। आप भेज रहे 11,000। तो आपने कहना हुई पाकिस्तान में 350 की, हाँ जी। जैसे अब हम शॉर्ट हो रहे हैं, कोई 11,000 दी। तो यार वाकई, तो बाकी यार उस भाई ने ना थोड़ा सा हाथ भी हमारे ऊपर बहुत खींच के रखा हुआ था। हाँ जी, मेहरबानी उसको यार। चाहिए कि जरा ना हाथ होला रखे। हाँ जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना गलतियां ख्याल होती रहती रखिएगा, हैं यार, वादे काटे होते रहते खुश हैं। रहे, हर समय मुस्कुराते रहे। वीडियो को सीरियस नहीं लेना आपने, क्योंकि हम तो बहुत परेशान है, आप ना परेशान हो। हाँ जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।